नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। प्रश्न 1 है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब मैं 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय रूप एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आफताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु हमें पता नहीं है। उसने यहाँ पर 2 स्थितियाँ निर्मित हो रही है, एक तो 7 वर्ष पूर्व की स्थिति और एक 3 वर्ष बाद की स्थिति। तो इन दोनों स्थितियों को ध्यान में रखकर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर अभी वर्तमान आयु हमें पता नहीं है, तो हम दोनों की वर्तमान आयु को मान लेंगे। तो माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। हमें वर्तमान आयु मान ली है। अब प्रश्न बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व जो आफताब की आयु है वो उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी है। तो हम 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी? वर्तमान आयु से 7 वर्ष कम। तो हम इसको लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, ये हो जाएगी। वर्तमान आयु कितनी थी? x थी, तो x से 7 वर्ष कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x - 7। अब उसकी पुत्री की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी? y वर्ष मानी थी। तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो ये हो जाएगी y - 7। स्थिति 1 क्या कह रही है कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी है। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x - 7 है और उसकी पुत्री की आयु है y - 7। तो इसकी 7 गुनी, तो पुत्री की जो 7 वर्ष पूर्व आयु है उसमें हम 7 का गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा x - 7 बराबर 7 कोष्टक में y - 7। अब हम यहाँ कोष्टक को हल करेंगे तो x - 7 तो ऐसे ही रहेगा, 7 का गुणा y में होगा तो ये 7y हो गया और 7 का गुणा 7 में होगा तो 49 हो गया। अब हम x और y को बराबर के एक तरफ रखेंगे और संख्या को बराबर के एक तरफ लिखेंगे। तो ये x तो था, उधर से y इधर आया, तो ये हो गया x - 7y। इधर 49 पहले ही थे, ये 7 माइनस के उधर गए तो प्लस के 7y हो गए। अब ये x - 7y ऐसे ही रहेगा, 49 में से 7 जाएंगे तो -42 प्राप्त होंगे। तो हमें ये 42 प्राप्त हो गए हैं। अब इसको हल करेंगे। अब इसने प्रश्न में पूछा गया कि 3 वर्ष बाद की जो आफताब की आयु है वो उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो 3 वर्ष बाद हम आफताब की आयु वर्तमान आयु से 3 अधिक होगी। तो आफताब की वर्तमान आयु x थी, 3 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी x + 3। इसी प्रकार से उसकी पुत्री की आयु वर्तमान आयु y थी, 3 वर्ष बाद उसकी y + 3 वर्ष हो जाएगी। अब यहाँ स्थिति 2 क्या थी कि जो आफताब की 3 वर्ष बाद वाली जो आयु है वो पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो पुत्री की आयु हमने y + 3 लिखी है, इसकी 3 गुनी, तो इसमें 3 का गुणा हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x + 3, 3 का गुणा y में होगा तो 3y और 3 का गुणा 9 में होगा तो 9। अब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x और y को एक तरफ ले लो, तो x इधर ही है, 3y इधर आए तो माइनस के 3y हो गए, 9 उधर ही रहने दो, ये प्लस के 3y उधर गए तो माइनस के 3 हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर 9 में से 3 जाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये इसको हम स्थिति समीकरण नंबर 2 दे देंगे। तो यहाँ पर 2 समीकरण थी, एक समीकरण थी x - 7y बराबर -42 और दूसरी थी x - 3y बराबर 6। ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम इसका ग्राफीय रूप निकालेंगे। तो ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए पहले समीकरण 1 को ले लेते हैं, x - 7y वाली को। तो ये हो जाएगा, इसको इस प्रकार से बना सकते हैं एक तालिका में, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे और यहाँ पर x और y के मान को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, यदि हम इस समीकरण को यहाँ देखते हैं,
हमने 7y को बराबर से उधर भेजा तो प्लस के 7y हो गया। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर यदि मैं x का मान माइनस के साथ रखता हूँ, यहाँ पर मैंने माइनस के साथ रखे, बराबर माइनस के 42 थे और प्लस के 7y है। तो यहाँ पर 7y मैंने माइनस के रखे, ये 42 बराबर से इधर आएंगे तो प्लस के 42 हो जाएंगे। अब बराबर इधर क्या बचा था 7y, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेंगे 35। अब 35 के बटे में ये 7 आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 7। 35 को हमने 7 से काटा तो ये हो जाएगा 5 बार में। तो हमने x का मान माइनस के साथ रखे थे तो y का मान कितना आया 5। तो यहाँ हम लिख देंगे x के आगे माइनस के साथ और y की जगह 5 लिखेंगे। अब इसी प्रकार से यदि हम x का मान 0 लिखते हैं, यदि हम x का मान 0 लिखते हैं, यहाँ पर x की जगह 0 लिखा, बराबर -42 की जगह -42 लिखा और प्लस 7y लिखा, तो ये -42 बराबर से इधर आएंगे तो प्लस के 42 हो जाएंगे, बराबर 7y बचा। ये 7y के गुणे में कौन है 7 है, हमें y का मान निकालना तो 7 इसके बटे में चले जाएंगे। तो 42 के बटे में यदि 7 जाते हैं तो कितना होता 7 छंग 42। तो यहाँ पर हमने x का मान 0 लिखा था तो y का मान हमें 6 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से हम x का मान 7 लिखते हैं, यहाँ पर x की जगह 7 लिखते हैं तो बराबर हो जाएगा माइनस के 42 प्लस के 7y। ये माइनस के 42 बराबर से इधर आएंगे तो ये 49 हो जाएगा और इधर क्या बचा 7y। अब ये 7 गुणे में है तो 7 49 के बटे में चल जाएंगे, तो 7 से 49 कितनी बार में कटेंगे 7 बार में। हमने 7 x का मान 7 लिया था तो y का मान भी हमें 7 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमें समीकरण 1 से 3 मान x और y के प्राप्त हो गए हैं। इसी प्रकार से हम समीकरण नंबर 2 से भी x और y के मान प्राप्त करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या थी हमारे पास, ये x माइनस 3y बराबर 6 ये थी, इसको हम यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगी x माइनस 3y बराबर 6 और 3y को बराबर से उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 6 प्लस 3y, ये हम लिख देंगे। अब हमें यहाँ x का मान लिखना है। x का मान मान लीजिए कि मैं 0 लिखता हूँ तो y का मान कितना आएगा, तो x की जगह यदि मैं यहाँ लिखता हूँ 0 तो 0 बराबर 6 प्लस 3y, तो ये 6 बराबर से इधर आएंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे और ये गुणे में 3 थे y के तो ये इसके बटे में चले जाएंगे, तो इससे कट जाएगा तो 2 आएंगे माइनस के। तो यहाँ पर 0 x का मान हमने 0 लिया, x का मान 0 लिया तो y का मान हमें माइनस के 2 प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से हम x का मान यदि माइनस के 3 लेते हैं, x का मान माइनस के 3 लिया तो हमें कितने प्राप्त हो गए, यहाँ x का मान -3 लिए तो ये x की जगह माइनस के 3 बराबर 6 की जगह 6 प्लस की जगह प्लस और 3 की जगह 3 और y की जगह y। तो हम ये 6 बराबर से इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो -3 और -6, -3 और -6 कितने हो जाएंगे माइनस के 9, -3 -6 बराबर 3y, तो ये हो गए माइनस के 9। ये 3 गुणे में थे, 3 इसके बटे में चले जाएंगे, 3 से 9 कट गए, माइनस के 3 प्राप्त हुए। तो यदि हम माइनस के 3 ले रहे हैं तो हमें माइनस के 3 ही प्राप्त हो रहे हैं। x का मान माइनस के 3 लिए तो y का मान माइनस के 3 प्राप्त हुए। इसी प्रकार से हम x की जगह 6 लिखते हैं, यहाँ पर x की जगह 6 लिखते हैं तो हमें प्राप्त होगा x की जगह 6 बराबर की जगह बराबर 6 की जगह 6 प्लस 3y, y यहीं रहेगा। इस 6 को इधर लाएंगे तो 6 - 6 ये हो जाएगा 0 और ये 3 गुणे में है तो 3 इसके बटे में चले जाएंगे, तो 0 के बटे में 3 है तो इसका मान 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने x का मान 6 लिया था तो y का मान हमें 0 मिला है, तो यहाँ x की जगह 6 तो y की जगह 0 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमें 2 तालिकाएं प्राप्त हो गई हैं x और y के मान की। अब हम इन मानों के अनुसार हम एक ग्राफ बनाएंगे, वो ग्राफ होगा इस प्रकार से। यहाँ पर हमें देखना है कि ग्राफ में
दो रेखाएं होती, एक तो होता है एक्स अक्ष की और दूसरी होती वाई अक्ष की। इन दोनों पर हमें संख्याएं प्रदर्शित करनी है। तो ये ग्राफ है, हम तालिका देखकर इसको हल करेंगे। तो पहली तालिका में क्या था वो देखते हैं। तो पहली तालिका थी माइनस के 7 और 5। तो हमें पहले बड़े छोटे छोटे मान को देखना है। छोटा मान कितना आ रहा है, 0 और 6 आ रहा है। एक्स का मान 0 है और वाई का मान 6 है। तो इसको हम ग्राफ में समझते हैं। तो ग्राफ में एक्स की जगह 0 दिखना है, तो एक्स वाली लाइन पे 0, तो ये एक्स वाली लाइन है, इस पे 0 कहाँ है, यहाँ पर। और वाई का मान 6 कहाँ पर है, यहाँ पर। ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर। तो हमें बिंदु प्राप्त होगा। तो यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान 6 है। तो y अक्ष पर 6 यहाँ पर है और x अक्ष पे 0 यहाँ पर है। ये दोनों कहाँ क्रॉस हो रहे हैं, यहाँ पर। तो हमें बिंदु यहाँ पर प्राप्त होगा। तो एक बिंदु तो ये हो गया। इस प्रकार से दूसरा बिंदु हमें प्राप्त करना है, वो बिंदु हम देखेंगे। यहाँ पर दूसरा मान क्या है, 7 और 7, 7 और 7 प्लस के दोनों 7 है। x का मान भी 7 है और y का मान भी 7 है। तो ये ग्राफ में हमें कहाँ मिल रहा है वो देखना है। तो यहाँ पर x का मान 7 है और y का मान भी 7 है। तो x अक्ष में 7 कहाँ है, यहाँ पर। और y अक्ष में 7 कहाँ पे है, यहाँ पर। दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ये x अक्ष का और ये x और y अक्ष दोनों कहाँ क्रॉस हो रहे हैं, यहाँ पर। तो ये अगला बिंदु हमें यहाँ प्राप्त होगा, इस जगह। अब इन दोनों बिंदुओं से हमें दो बिंदु रेखाएं, केवल कोई भी रेखा है या रेखाखंड है वो तो हमेशा दो बिंदुओं से मिलकर ही बना होता है। उसमें बिंदु बहुत सारे होते हैं, पर यदि हमें दो बिंदु प्राप्त है तो हम रेखाखंड प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर दो बिंदु इनसे मिलाता हुआ एक रेखाखंड खींचेंगे। ये रेखा हो गई पूरी इन दोनों बिंदुओं से मिलाती हुई। तो ये ग्राफ में हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे। ये रेखा हमने एक ग्राफ से प्राप्त की है। इसी प्रकार से हम दूसरे ग्राफ से भी एक और रेखा प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर भी हमें छोटे से छोटे मान को देखना है। तो पहला मान हम ले लेते हैं 0 और 2 का। इसमें x का मान 0 है और y का मान -2 है। इन दोनों मान से एक बिंदु प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर अगला बिंदु कहाँ प्राप्त होगा, x का मान 0 है और y का मान -2 है। तो ये हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर ये x वाली लाइन है, इसमें 0 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और y वाली लाइन में -2 यहाँ मिल रहे हैं। तो इन दोनों को मिलाती हुई रेखा कहाँ मिलेगी, यहाँ पर। तो एक बिंदु हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु देखते हैं। दूसरा मान क्या है, -3 और -3 दोनों माइनस माइनस वाली संख्या है। तो दूसरे बिंदु में x का मान -3 है और y का मान भी -3 है। तो इन दोनों बिंदुओं से हमें एक रेखा प्राप्त करनी है। तो x अक्ष पे -3 कहाँ दिख रहे हैं, हमें x अक्ष पे -3 यहाँ दिख रहे हैं और y अक्ष पर -3 यहाँ दिख रहे हैं। इन दोनों को मिलाने पर हमें एक बिंदु कहाँ प्राप्त होगा, इसको ऐसे सीधा खींचेंगे और इसको ऐसे खड़ा खींचेंगे। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर हमें अगला बिंदु यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो ये बिंदु प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम दो बिंदु प्राप्त हो गए, इन दोनों बिंदुओं से मिलाती हुई एक रेखा खींच लेंगे। तो ये रेखा हो जाएगी इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाती हुई रेखा। तो इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर क्रॉस होगी। तो ये कहाँ पर क्रॉस हुई, 6 और 0 पर। तो इस प्रकार से हम ग्राफ को प्रदर्शित करेंगे।